अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग तरीके की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसी कड़ी में महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में कलश यात्रा का आयोजन अखंड भारत विचार मंच के द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्तों ने हिस्सा लिया। सर्वप्रथम सादर जय श्री राम। कलश यात्रा ये राम कथा इस मानकापुर क्षेत्र में, झिंगाबाई टाकली क्षेत्र में प्रतिवर्ष होता है। ये प्राचीन शिव मंदिर पे हर साल भव्य राम कथा होता है। उसके उपलक्ष्य में यह कलश यात्रा हर साल यहाँ से निकाली जाती है। इस वर्ष जो है हम लोगों का सौभाग्य है कि अमृत वर्ष के रूप में हम लोग मना रहे हैं। हमारे भगवान श्री राम जी जो है अनेक सनातन धर्म के जो विचारक हैं, उनके बलिदानों के बाद में पुनः जो है 22 तारीख को स्थापना हो रही है राम मंदिर में भगवान श्री राम जी की। उसके उपलक्ष्य में इस बार का ये रामकथा समर्पित है परम पूज्य आदरणीय संत जो है प्रेम भूषण जी महाराज के कृपा पात्र राजन जी महाराज के मुखार बिंदों से संगीत में 9 दिवसीय कथा का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर मानकापुर में किया गया है। मैडम, नागपुर का जोश तो देखने लायक है। आप जन से यहाँ जो युवा हैं, आप उन युवाओं को देखिए। हम लोगों के लग रहा है जैसे कि मतलब एक अंदर से कैसे हम अयोध्या पहुँच जाएँ। तो हम लोग मिल के जो है अयोध्या नगरी ही यहाँ पे बना रहे हैं। ऐसी कोशिश है कि नागपुर शहर को ये अयोध्या नगरी में बदल दिया जाएगा। ये पूरे युवाओं की कोशिश है। ये शोभा यात्रा हमारे हिंदू धर्म से समर्पित शोभा यात्रा है। यहाँ सब राम जी को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पे जितने सब जमा हुए हैं और सब धर्म के प्रति अपने आस्था रखते हैं। हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने इतने सालों बाद, इतने वर्षों बाद में जो राम मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, उसका जल्लोष नागपुर शहर में भी देखने को मिल रहा है। और ये जो राम कथा है, अयोध्या में जो राम मंदिर बना उसको समर्पित है ये सब युवाओं की तरफ से। हमारे साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता है, हमारे संदीप जी यादव जी है, सब लोग मिलकर ये जल्लोष से श्री राम जी का उत्सव मनाएंगे। ये हर वर्ष की तरह निरंतर पिछले 9 साल से हम लोग अखंड भारत विचार मंच के एक तत्वाधान में हम लोग अखंड ये राम कथा का हम लोग यहाँ पे निर्माण करते हैं। और राम कथा इतनी भव्यता के साथ होती है, जो इसका मेन उद्देश्य है युवाओं को साथ में जोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को और हिंदू परिवारों को राम जी के बारे में, हमारे धर्म के बारे में उन तक उनके उपदेश पहुँचना, ये हमारा मेन लक्ष्य रहता है। दूसरा, रामायण सभी पढ़ते हैं मगर रामायण की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमारे बच्चों को हमारे संस्कार नहीं मिलते। इस वजह से ये हम अखंड भारत विचार मंच के जरिए हम इनको संस्कार दे पाते हैं और उनको एक नई सोच और राम जी से जुड़े हुए तत्वाधान उनको सिखा सकते हैं। इसलिए इस शोभा यात्रा का, कलश यात्रा का और हमारी रामकथा का मेन उद्देश्य रहता है। अखंड भारत विचार मंच के तत्वावधान में सनातन धर्म को घर घर तक पहुँचाने का, प्रभु श्री राम के जो बताए हुए मार्ग है उनको युवा तक पहुँचाने का, उनको प्रशस्त करने का कार्य अखंड भारत विचार मंच के अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी और वह युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई विक्की पांडे जी के द्वारा प्रतिवर्ष युवाओं में यह कार्य किया जाता है, ताकि राम जी की जो बताए पद चिन्ह उस पर हमारे युवा चल सके। कारण कि आधुनिकता के युग में जो हमें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं लोगों को, उससे कहीं ना कहीं निजात पाने का भी एक जरिया है सनातन धर्म, यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग। कारण कि प्रकृति का सम्मान किए बिना हम स्वस्थ सहज शांत नहीं रह सकते। अतः हम सभी को जो हमारा धर्म है, हमारा भारतवर्ष है, वो सदियों से सनातनी रहा है और इसी का हम योगदान हमारे बच्चों तक जाना चाहते हैं कि भाई श्री राम जी का जो पद चिन्ह है उसके ऊपर चलकर वे अपने जीवन को चरितार्थ करें। मैं अखंड भारत विचार मंच की महिला विंग की प्रेसिडेंट। हम लोगों की ये यात्रा कई सालों से चल रही, 10वां साल है और ये मंदिर से हम लोग कलश यात्रा हमेशा ले जाते हैं। और ये जितने भी लोग हैं हमारे कार्यकारिणी सदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अभी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है और वहाँ पे भगवान लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो उसके निमित्त भी ये रामामय और भगवान में राम लल्ला के लिए हमने भगवामय बनाया है जोर शोर से। 10 साल से कथा इसी तरीके से होती है, लेकिन डबल उत्साह इसीलिए है क्योंकि इस बार भगवान राम भी आ रहे हैं। जैसे हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने कहा है कि डबल दिवाली मनाओ, तो हम वो दिवाली की शुरुआत कहते 5 दिन पहले होती है धनतेरस से। हमारी धनतेरस आज है, तो आज हमारी धनतेरस से हमने कलश लिया है, दिन में है तो, और इस तरह से कलश यात्रा मनाते हुए हम सब जा रहे हैं। बोलो सब मिलके जय श्री राम। और हमने भी प्रण किया है कि हम अपने नागपुर को अयोध्या नगरी सरिका बना ले। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास,
टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।